हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th हिंदी और हिंदी से रिलेटेड होने वाला है प्रश्न जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेकर आया हूं मैं कि इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में 10th हिंदी का जो पेपर बनने वाला है उसमें कौन सा जीवन परिचय आ सकता है। इस बार कौन सा जीवन परिचय आने के ज्यादा चांसेस है, उसी जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। जो कि जीवन परिचय हमारा आता है 5 नंबर का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कौन सा जीवन परिचय आ सकता है, देखिए मैं यहाँ पर सभी जीवन परिचय को 3 गद्यांश से और 3 पद्यांश से ले चुका हूँ और इन्हीं 6 में से देखिएगा इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोनों गद्यांश पर आधारित और पद्यांश दोनों पर आधारित जीवन परिचय आपको देखने को बोर्ड में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग गद्यांश पर आधारित जीवन परिचय। तो गद्यांश पे जो आधारित हमारा जीवन परिचय है, सबसे पहले तो आपका पहला चैप्टर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, हिंदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आएगा ही आएगा। इस बार हो सकता है बोर्ड एग्जाम पूछ ले, ठीक ना, आ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक, दूसरा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद है भागवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। भागवत शरण उपाध्याय जी का भी जीवन परिचय आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, उसके बाद भागवत शरण उपाध्याय जी का। ये तीनों गद्यांश पर आधारित जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों को आप लोग इस बार याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बोर्ड में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम लोग पद्यांश पर आधारित जीवन परिचय की, तो पद्यांश पे जो हमारा आधारित जीवन परिचय है, सूरदास जी का आप लोग जीवन परिचय देख लीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों लोग जो है पद्यांश पर आधारित जो है जीवन परिचय में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इस बार आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, ठीक ना। तो आप इन तीनों, इधर पद्यांश पर और गद्यांश पे 3, यानी 6 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के। नहीं, 10 नंबर अभी नहीं पक्के, क्योंकि जो हमारा जीवन परिचय होता है ये तो 5 नंबर का होता है ये जीवन परिचय, लेकिन 5 नंबर में जीवन परिचय पर केवल 3 नंबर का ही मिलता है। कितना मिलता है? 3 नंबर का मिलता है जीवन परिचय पे, ठीक ना। देखिए 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर जो मिलता है, एक रचना लिखना रहता है, उसकी रचना एक लिखना रहता है, उस पे आपको क्या मिलता है? 2 नंबर मिलता है रचना पे, ठीक ना। चलिए 2 नंबर रचना पे और 3 नंबर जीवन परिचय पे, ठीक ना। पहला देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मान लीजिए आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख दिए, उसके बाद आप लिखने के बाद रचना नहीं लिखे, तो रचना नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा, क्योंकि एक रचना लिखना रहता है। जिस भी कवि का या लेखक का आप जीवन परिचय लिखते हैं, उसका एक रचना आपको जरूर लिखना रहता है, तो रचना लिखना आपको भूलना नहीं है, एक रचना जरूर लिखना है आपको। तो देखिए मान लीजिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख रहा हूं, लिखते लिखते पूरा उनका जीवन परिचय लिख दिया, ठीक। अंत में मैंने क्या किया, उनकी रचना को ना लिखा तो आगे बढ़ गया न लिखकर, तो एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करेगा तो क्या करेगा? 2 नंबर आपका काट देगा जीवन परिचय में, क्योंकि आपने गलती क्या कर चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को तो लिखा लेकिन रचना को नहीं लिखा। तो आपको क्या करना है? रचना भी एक लिखना है, ठीक ना। जैसे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख दिया हूं, अब उसके बाद मैं एक रचना लिख दूंगा, एक रचना डाल के लिख दूंगा, जैसे चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? एक ही वो रचना ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक। चिंतामणि लिख दिया, उसके बाद मान लीजिए मैं जयशंकर प्रसाद का भी लिख दिया। सबका एक एक रचना आपको लिखना रहता है, ठीक ना। चलिए, तो ये वीडियो हमारा जो था किससे था कि बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन सा मतलब जीवन परिचय आ सकता है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित, ठीक है। ये वीडियो बस इतना ही था हम लोग के लिए। फिर से जब मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा उसमें भी आपको बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मैथ या तो फिजिक्स से, इन्हीं से लेकर आऊंगा रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, ठीक। तो आज हमने आपको बता ही दिया कि हिंदी में कौन सा जीवन परिचय आ सकता है, ठीक। आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि
मेरे विश्वास कर मेरे को कि इसमें से देखिए जरूर आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के बाद इसको मैं बहुत खोजने के बाद बहुत कुछ करने के बाद इस वीडियो करा इसमें देखा कि इस बार आने की पूरी चांसेस बन रही है। ठीक, मैं एक बार और बोल रहा हूं आपको कि आप जीवन परिचय लिखने के बाद रचना जरूर उनका लिखिएगा, ये नहीं जी गलती कर दे रचना को ना लिखे, एक रचना आपको जरूर लिखना है। ठीक ना, चलिए ठीक है, फिर से जब मिलेंगे अगले वीडियो में तो नए वीडियो में नए प्रश्नों को नए अध्याय को लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।